हेलो बच्चों। आज हम एसी चैप्टर में एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टर ओनली डिस्कस करेंगे। अगर सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर होगा तो करंट और ईएमएफ की फेजेस में क्या चेंजेस आएंगे वो हम स्टडी करेंगे। तो देखना, ये एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस आर है। हमने इसको ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया। ये जो साइन है ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ का है और जिसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होती है। देखिए हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे। लेट अस कंसिडर ए रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R is connected to the alternating source of EMF is given by E equals to E naught sin ओमेगा टी। ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है। इसके साथ हमने सिर्फ एक रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस आर कनेक्ट किया है और सर्किट के अंदर जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो क्या है, ई नोट को बोलते हैं पीक ईएमएफ और ये साइन की टर्म में है। फिर द वैल्यू ऑफ करंट is changing in the circuit. Let us assume that the instantaneous value of alternating current in the circuit at any instant t is given by I। फिर देख लीजिए, हमारे पास एक एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ था जिसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, ई। उसको रेसिस्टर से कनेक्ट कर दिया जिसका रेसिस्टेंस क्या है, आर। तो पर्टिकुलर मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू तो क्या है, ई इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी। लेकिन सर्किट के अंदर जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली टाइम के साथ चेंज होती रहती है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि किसी टाइम टी पे सर्किट के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या है, आई। अब हम ये देखेंगे कि जब करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा तो उस मोमेंट पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप across resistor R is given by क्या होगा, V इक्वल्स टू आई आर। जब I करंट इसके अक्रॉस से फ्लो करेगा तो कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, V इक्वल्स टू आई आर। अकॉर्डिंग टू क्रिचॉफ सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू Kirchhoff's second law, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप की इक्वल होगा। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने पढ़ा था कि अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल्स टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस। तो ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ किसकी इक्वल होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप की। और यहाँ E इक्वल्स टू क्या होगा, V की जगह क्या पुट कर देंगे, आई आर, और E अपॉन
R इक्वल्स टू क्या आएगा I, और I इक्वल्स टू आप यू भी लिख सकते हो ER, और यहां से I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो I इक्वल्स टू क्या होगा E नॉट, सॉरी भाई गड़बड़ हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्रिचॉफ सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू क्रिचॉफ्स सेकेंड लॉ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ किसके इक्वल होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप। ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है और ये किसके इक्वल होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप। और E इक्वल्स टू V की वैल्यू क्या है आई आर, ये R मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस तरफ किस में आएगा डिवाइड में, तो E अपॉन R इक्वल्स टू आई, या I इक्वल्स टू E अपॉन R। अब E की ये वाली वैल्यू हम वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो I इक्वल्स टू क्या आएगा E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी, और I इक्वल्स टू E नॉट अपॉन R होगा I नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप यहां से देख रहे हो इक्वेशन वन ये है, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ये इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू है, और दोनों में जो फेज है यहाँ पे भी एंगल क्या है ओमेगा टी, और यहाँ पे भी एंगल क्या है ओमेगा टी। इसका मतलब जब सर्किट के अंदर रेसिस्टर होगा सिर्फ, तो करंट और ईएमएफ दोनों किस में होंगे, सेम फेज में होंगे। तो यह क्योंकि यहाँ पे भी एंगल क्या है ओमेगा टी और यहाँ पे भी एंगल क्या है ओमेगा टी, तो इस डेरिवेशन से हमें ये पता चल गया कि इफ द AC सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टर ओनली देन द सोर्स ऑफ EMF एंड इंस्टेंटेनियस करंट बोथ आर इन सेम फेज। अब हमने ये वेरीफाई कर दिया है कि सोर्स ऑफ EMF और इंस्टेंटेनियस करंट सेम फेज में होंगे। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं E वर्सेस ओमेगा टी, यहाँ पे E और यहाँ ओमेगा टी, और साइन का फंक्शन है ये, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। और करंट के साथ बनाएंगे इंस्टेंटेनियस करंट के साथ, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये डार्क वाला E के लिए है और डॉटेड लाइन वाला I के लिए है। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फेजर डायग्राम है। ये E इधर, और ये इसने इसके साथ ओमेगा टी एंगल बना रखा है, और करंट भी इधर होगा क्योंकि दोनों की फेज क्या है सेम। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट भी इधर, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ भी इधर, और इन्होंने कितना एंगल बना रखा है ओमेगा। तो ये इसका कहलाएगा फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। इसको हम सीरीज एलसीआर में यूज करेंगे।